क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोग बोले थे हमने कि होमवर्क करना है 1 to 20 क्वेश्चन एक्सरसाइज में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। ठीक है ना बेटा? जिनके सॉल्व हो गए पूरे बहुत अच्छी बात है, और जिनके नहीं हुए बेटा वो इधर बताए कि कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है। तो क्वेश्चन 1 to 10 में किसी को कोई डाउट है बेटा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में? बेटा किसी को क्वेश्चन नंबर 1 to 10? 9। और किसी का बेटा? हाँ बेटा 9th नंबर का क्वेश्चन। और किसी को बेटा कुछ 10th 7th? और किसी का कोई बेटा दुख दर्द? सर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सर 6th। क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद और किसी का कोई डाउट है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 2 भी डाउट है बेटा? स्टार्टिंग है तो क्वेश्चन बड़े सिंपल है यार। देख लेते हैं बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में जो इतना सता रहा है आपको। Number of electrons present in one of total number and total mass of neutron in 7 milligram of carbon। बेटा मोल क्वेश्चन, मोल का कॉन्सेप्ट है टोटल नंबर एंड टोटल नंबर प्रोटॉन। बेटा इतना सारा सा क्वेश्चन, ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है बेटा, मतलब तुम्हारा पढ़ाई बिल्कुल जीरो चल रहा है ना बेटा? किसका क्वेश्चन था ये बताओ तो? डाउट 2.2 किसका क्वेश्चन था बेटा ये? 2.2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल मीथेन बोला ना बेटा? यही है ना बेटा 1 मोल मीथेन। टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है बेटा? मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू Na। बेटा मोल दिया है 1, एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू दिया हुआ सीधा सीधा 10 to the power 23, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? CH4 में कितने होते हैं बेटा? 10। हो गया बेटा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें सॉल्व। जिसने ये क्वेश्चन पूछा ना बेटा वो बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रहा है, या तो पढ़ाई कर रहा है तो फिर रिवाइज नहीं कर रहा है। फिर क्या पूछा बेटा? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या है बेटा टोटल नंबर निकालने के लिए? मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसमें बोले बेटा? इन कार्बन 14। मोल कैसे निकलता है बेटा? गिवन वेट 2 का A। क्वेश्चन नंबर 2 का A है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास Na, एवोगैड्रो नंबर, न्यूट्रॉन कितना है बेटा? यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6 है तो 8
मास पूछा है बेटा, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा बेटा? मोल इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा, या एटॉमिक मास? तो W इक्वल टू क्या होगा बेटा? मोल इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का वेट कितना मोल है बेटा? 1.75 into 10 to the power minus 27. बस 1.6 into 10 to the power minus 27 kg मोल गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद क्या था बेटा क्वेश्चन थर्ड में? क्या पूछा है? प्रोटॉन। तो नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन का फॉर्मूला क्या है बेटा? Mole into Avogadro number into number of proton. हाँ, इन NH3 बोल रहा है ना। तो बेटा मोल कैसे निकालते हैं? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा ना बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रहा है, वो कंप्लेन करना पड़ेगा इनके पेरेंट्स से। तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन मोल में बहुत सारे किए कि नहीं किए बच्चा लोग सॉल्व? Yes, sir. हाँ, बस एक थोड़ा सा तकलीफ है बेटा यहाँ पे, शायद वो ना जमा हो मिलीग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना बेटा? ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है किसी को। तो बता दो बेटा mg/kg कितना होता है? कितना होता है बेटा mg/kg? ग्राम में चेंज करोगे तो डिवाइडेड बाय 1000 करोगे, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो फिर से डिवाइडेड बाय 1000, तो मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 kg। यही होता है ना बेटा? Yes, sir. अब वो नहीं करेंगे तो इतना काम कैसे चलेगा बेटा? क्लियर है बच्चा लोग? तो 2.2 तो इसी टाइप का क्वेश्चन था ना। मास ऑफ प्रोटॉन बोला है तो बेटा टोटल नंबर प्रोटॉन निकाल लिए हैं और एक प्रोटॉन का मास ऑफ न्यूट्रॉन बोला है। सॉरी बच्चे यहाँ पे इस सच मोल इनटू गिवन वेट, या फिर एक तरीका और है बेटा, क्या करो यहाँ पे, ऐसा ना करो, यहाँ से जितना वैल्यू आएगा ना बेटा, एक इतने सारे क्या है बेटा प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन का वेट कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। इससे भी सॉल्व हो जाएगा। सेम यहाँ पे प्रोटॉन निकल गया और एक प्रोटॉन का वेट मालूम है, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो 2.2 हो जाना चाहिए सॉल्व सभी से। हो गया था ना बेटा 2.2 सभी से सॉल्व? यस सर। Yes. ऐसे सॉल्व किया था ना यस बेटा? सर। नहीं सर, थोड़ा Yes. डिफरेंट है। डिफरेंट है मतलब कहीं से सॉल्यूशन छाप दिए थे क्या? क्या बोलते नहीं हैं सर, सॉल्यूशन? स्टेप बाय स्टेप मतलब मोल पढ़ा है बेटा, सीधा मोल से क्वेश्चन है वो। फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। बेटा ये 2.6 क्वेश्चन किसने पूछा है? बेटा 2.6 क्वेश्चन किसका है तनिक बताने का कष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2.6। तो बेटा तुम क्लास थ्योरी पढ़ी हो ना कि नहीं पढ़ी हो? हाँ सर, वो एक्चुअली मैंने क्वेश्चन क्या? पूरा रीड नहीं किया था इसलिए अभी मुझे अच्छा, पता चला। पूरा रीड नहीं किया था तो इसको रीड करके हम पढ़े बताएं? नो सर। तो फिर पढ़ने होगे तभी तो एक्सक्यूज मी कुछ होगा सर, ना बेटा। वेटिंग रूम। बोलो। हाँ वेटिंग रूम में कोई भी है, चलो जिसको आना होगा वो लेट में आया तो थोड़ा सा वेट करेगा।
अभी कंफर्मेशन नहीं होगा वेटिंग रूम वाले का। तो पहले में फ्रीक्वेंसी दिया है बेटा, हाँ पहले में सर। पूछा है। हाँ तो इक्वल टू एच नी वाला फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो। और सेकंड में क्या दिया, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ। इक्वल टू एच सी बाई लेमडा वाला फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है बेटा, मतलब तुम पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं किया, ऐसे ही करोगे, यही पढ़ाई होगा। नो सर। उसके 2.7 कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। तो बेटा ये देखो क्वेश्चन है थोड़ा सा, मतलब सब चीज दिया हुआ है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बस दिक्कत कहाँ पे है, यूनिट से सॉल्व हो जाता है। ये क्या दिया है बेटा वैल्यू 2.7 में, समझ ही नहीं आएगा कई लोगों को डाटा क्या दिया है बेटा, क्या दिया है बेटा सर टाइम सब पीरियड। टाइम पीरियड दिया है। अब मुझे ये बताओ फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है बेटा, Hertz. 1/2 मतलब सेकेंड इनवर्स, यही होता है ना बेटा। वो वैल्यू Yes, किसको sir. दिया है, टाइम पीरियड सेकेंड दिया है, तो उसका रेसिप्रोकल ले लो। 2 × 10⁻⁻ कितना है बेटा, -10। -10। तो इसका रेसिप्रोकल लोगे तो सेकेंड इनवर्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा, ये सेकेंड में दिया है तो वैल्यू किस में आएगा बेटा, 5 × कितना था -10 ऊपर जाके 9, यही होगा ना बेटा Yes, sir. सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज, होगा कि नहीं होगा बेटा 5 × 10⁻, ये होगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकल गया तो वेवलेंथ निकल जाएगा बेटा, सी बाई फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा बेटा, सी बाई न्यू, कितना 3 × 10⁸ फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा, यही होगा ना मीटर पर सेकेंड, सेकंड सेकंड के आंसर कितना आएगा बेटा 6, ये आएगा ना बेटा 10 to the power -2. 10 to the power -2। 10 to the power -2। क्लियर है बच्चा लोग, 0.6 ऊपर गया हम। उसके बाद और क्या पूछा था बेटा, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और Wave number. वेव नंबर। तो 1/λ होता है बेटा, ठीक है ना, 1/λ या फिर ν/c, ये भी तो बोल सकते हैं ना, लेमडा इक्वल टू सी बाई लेमडा है तो ν/c कर लेते हैं। तो 5 × 10⁸ 3 × 10⁸, तो कितना बचा बेटा यहाँ पे, 5 का वैल्यू कितना आएगा 1 पॉइंट, बचेगा 66 10⁻1, किस में आएगा बेटा ये मीटर इनवर्स। तो यूनिट से सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया बेटा, तो ये यूनिट से सॉल्व हो जाता। तो कई लोग टाइम पीरियड दिया है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे उसी पे कंफ्यूज थे। समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, टाइम पीरियड दिया है तो यस सर। इसीलिए बोला जाता है यूनिट भी याद रखिए साथ साथ, ठीक है। 2.7 के बाद 2.8, लो ये भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ। प्लैंक्स थ्योरी का सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा ना बेटा, जहां पे बताया था इक्वल टू एच नहीं होता एक फोटोन का, बहुत सारे फोटोन होंगे तो क्या होगा बेटा फॉर्मूला, n hc by × h lambda. न्यू करके हाँ hc/λ तो है, लेकिन इंटू n होगा कि नहीं होगा बेटा, Yes. क्या होता है बेटा फॉर्मूला वहां पे 2.8 क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, नंबर ऑफ फोटोन पूछा है ना बेटा, तो क्या होता है बेटा एनर्जी ऑफ लाइट इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन इंटू एच न्यू। बहुत सारे फोटोन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते बेटा,
एन क्या है? नंबर ऑफ फोटोन। ऐसे बताया था बेटा समेशन करके, एनर्जी ऑफ लाइट इक्वल टू समेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू। अगर फोटोन n टाइम्स है तो ये बताया था बेटा। तो n का वैल्यू क्या है? एनर्जी डिवाइडेड बाई एच न्यू। एनर्जी का वैल्यू दिया है 1 जूल, h का वैल्यू 6.6 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। और न्यू का वैल्यू कितना दिया है बेटा? या लेमडा दिया है। न्यू इक्वल टू क्या है बेटा? c बाई लेमडा। तो c का वैल्यू कितना है बच्चा लोग? 3 into 10 to 10 the to the power 8. power 8। लेमडा का वैल्यू, लेमडा ऊपर जाएगा तो लेमडा का वैल्यू कितना दिया है बेटा? 4000 picometer. 4000 पिकोमीटर मतलब 10 to the power minus 12 Minus मीटर। 12. हाँ तो मीटर मीटर कैंसिल, ठीक है। यहाँ का जूल जूल कैंसिल, सेकंड सेकंड कैंसिल, नंबर आ जाएगा बेटा। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, कर लोगे सॉल्व? 10 मेरा to तो the power सारे यूनिट minus कट 12। गए तो इसकी यूनिट क्या है? बेटा नंबर का यूनिट होता है क्या? सॉरी 1 2 3 Photons. 4 का यूनिट। ये लड़का ना बदमाश हो गया, जहाँ दिमाग लगाते हैं वहां दिमाग लगता नहीं। नंबर निकालना ना बेटा, इसलिए तो यूनिट नहीं है वहां पे, ठीक है बबुआ। इस क्वेश्चन में यूनिट को ही काटना था। तो 2.8 क्वेश्चन जो पूछे हैं बेटा, जब क्वेश्चन नहीं बनता ना तो जो टॉपिक पढ़ाया गया उस टॉपिक से पहले समझ में आना चाहिए टॉपिक कहाँ से आया है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, और उसका पेज पलटाओ बेटा। पेज पलटाते तो शायद ये वाला फॉर्मूला दिख गया रहता। बताया ना बेटा प्लान स्टडी में ये वाला फॉर्मूला हमने नहीं बताया क्या कॉपी में? बताए सर। बताया ना। यही दिक्कत है बच्चा लोग कि बनाते समय तुम लोग क्वेश्चन मतलब पिछला पेज नहीं पलटाते हो। 2.8 हो गया। 2.9 में क्या है? अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ। ये तो क्वेश्चन समझ ही नहीं आता, मुझे मालूम है। क्या क्या पूछा बेटा? 4 7 दिया हुआ है, मेटल के सरफेस पे पड़ा है, वर्क फंक्शन है इतना, कैलकुलेट करोगे कितना, क्या क्या कैलकुलेट करना है बेटा? एनर्जी ऑफ फोटोन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छा थोड़ा बहुत कुछ है डाटा इसमें। कई लोग क्वेश्चन ही नहीं समझे होंगे। तो बेटा इस टॉपिक के क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करना था? एक मेटल बना लेना था बेटा ऐसे। ये मेटल का सीट हो गया, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पे पड़ता है ना बच्चा लोग? ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होता है 9 2 11 हो जाता है, 9 2 11। तो क्वेश्चन में क्या दिया बेटा? इस लाइट की एनर्जी, कितना लाइट की एनर्जी दिया है बेटा? एनर्जी नहीं दिया तो कुछ तो दिया होगा, ठीक है। वेवलेंथ वेवलेंथ कितना दिया है बेटा? 4 into 10 to the power minus 7 meter. 47 मीटर है ना। ये 47 मीटर मतलब 4 into 10 to the power minus 7 मीटर, ये वेवलेंथ दिया है। अब यहाँ पे साथ में कुछ क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोले बेटा? इलेक्ट्रॉन जब भाग रहा है, मिल्खा सिंह बना हुआ इलेक्ट्रॉन, उसका वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है ना। वेलोसिटी पता चल गया तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी पता चल जाएगा। पता चलेगा कि नहीं चलेगा जी?
वेलोसिटी पता चल गया तो उसका क्या पता चल जाएगा बेटा? काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। ये चीज एब्सेंट है। और कुछ चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोला है क्या बेटा? और साथ में क्या Energy दिया of बेटा? photon. वर्क एनर्जी ऑफ फोटोन। हाँ, तो इससे क्या पूछा है? एनर्जी जो फोटोन है ये। वर्क फंक्शन दिया W। वर्क फंक्शन मतलब ये क्या होता है बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना दिया है? 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है बेटा। तो पहले फोटोन का एनर्जी इस तरह से डायग्राम बनाते हैं तो दिमाग में कुछ ना कुछ तो क्लिक होता ही है। फोटोन एनर्जी ऑफ फोटोन ऐसे लिखते हैं। पहला पड़ाव पार करना है एनर्जी ऑफ फोटोन। तो फोटोन का एनर्जी कैसे निकाला जाता है बेटा? इक्वल टू एच न्यू, और न्यू इक्वल टू होता है बेटा C/λ। 6.6 into 10 to the power minus 34, 3 into 10 to the power 8, lambda का वैल्यू है 4 into 10 to the power minus 7। ये दिया है बेटा, यूनिट सॉल्व कर लेना। आंसर किस में आएगा? जूल में ही आएगा इसमें। अब ये दिया एनर्जी ऑफ फोटोन निकल गया बेटा। उसका क्या पूछा है? वेलोसिटी। तो हमको मालूम है इक्वल टू A0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। चलो काइनेटिक एनर्जी पहले निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा बेटा? A माइनस E0। ये वैल्यू सॉल्व करने पे जितना आएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ये E इसका वैल्यू कितना दिया है बेटा? वर्क फंक्शन 2.13 जूल में चाहिए था। 1.4 जूल 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? ये तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया बेटा? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है बेटा? हाफ mv स्क्वायर। तो v इक्वल टू क्या होगा बेटा? 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई m, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पर रूट। यही है ना बेटा? अब आगे सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। अब जिसका डाउट था बेटा 2.9, जिनका डाउट था बेटा 2.9 समझ में आया क्वेश्चन क्या है? तो कुछ नहीं है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो पढ़े हो वही फॉर्मूला यूज करना है। अलग से कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ाया हमने क्लास में और तुमको बोल दिया इसका क्वेश्चन सॉल्व करो। तो समझने का ट्राई करो बेटा। मेटल का सरफेस है, उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब वर्क फंक्शन दिया है फोटोन का, इस पे आ रहा है तो उस फोटोन का एनर्जी की जगह पे वेवलेंथ दिया तो एनर्जी निकल जाएगा। उसके बाद पूछा है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी फोटोन की एनर्जी में थ्रेशोल्ड एनर्जी को माइनस कर दो तो काइनेटिक एनर्जी बचेगा। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है हाफ mv स्क्वायर। तो v निकालोगे तो रूट ऑफ 2ke डिवाइडेड बाई m, तो सॉल्व हो जाता है ना बच्चा लोग? तो आगे सॉल्व कर लेना बेटा। Sir, हाँ बेटा, जूल में कन्वर्ट करने के लिए सर -9 होगा। क्या बोल रहे बेटा? आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी, बोलो। आवाज कट कट के आ रही थी। हेलो, तो क्लियर है बेटा 2.9 तक सभी को? Yes, sir. अब क्वेश्चन नंबर 10 to 20, इसमें अच्छा खासा डाउट होगा बेटा, बता देंगे बस ना कैसे कैसे सॉल्व करना है।
क्योंकि पूरा सॉल्व करके बैठेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 to 20 बोलते जाओ बेटा, जल्दी जल्दी डाउट। 11, क्वेश्चन नंबर 11 और 17, का 17, 16, 14, 14, बोलो बच्चा लोग। और 19, 17 तो हो गया था, 19, 18, 18, 13, गजब यार, कुछ बना ही नहीं ऐसा लग रहा है यहाँ पे। 7 क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन रहने दो बेटा, बोलो ठीक है ना। अब हम पूछ लेते हैं डाउट। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं बने ना, पूछ लेते हैं, फिर पूछ लेंगे 12 भी। हेलो, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा एनसीईआरटी का सॉल्व्ड प्रॉब्लम है। चलो क्या बोले, मोनोक्रोमेटिक का टर्म्स मतलब समझते बेटा। मोनो मतलब वन, क्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट जिसके अंदर सिर्फ एक ही फोटोन हो, मतलब एक ही टाइप का फोटोन हो। वेवलेंथ दिया है, क्या पूछा है बेटा, कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। क्या पूछा है बेटा, रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। तो बेटा जो लाइट दिया है 25 वॉट, वो क्या है बेटा, वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, ठीक है ना बेटा। और यहाँ से वेवलेंथ से निकल जाएगा एनर्जी इन जूल, तो पर सेकेंड में दोनों का रेशियो निकालेगा तो हो जाएगा रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। एनसीईआरटी का सॉल्व प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है बेटा। क्या पूछा है, रेट ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, यही पूछा ना बेटा। क्या दिया था वैल्यू, 25 वॉट, कहाँ गया 11, एनर्जी ऑफ लाइट पर सेकेंड, तो क्या है 25 वॉट। वॉट का मतलब क्या होता है बेटा, जूल पर सेकेंड। और एनर्जी ऑफ लाइट कैसे निकलेगा बेटा, मोनोक्रोमेटिक लाइट इक्वल टू एच न्यू। न्यू इक्वल टू कितना है बेटा, न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी P बाय by lambda. लैम्डा। बस सॉल्व कर लो यहाँ पे। 25 लैम्डा कितना दिया बेटा, वेवलेंथ दिया ना लाइट का, 0.57, 0.57 एंगस्ट्रॉन है ना, एंगस्ट्रॉन में है ना बेटा, और इसका यूनिट है जूल पर सेकेंड इंटू मीटर, और 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो जूल सेकेंड मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड कैंसर, जूल जूल कैंसर, मीटर मीटर कैंसर, पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा बेटा। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 11 सही, ठीक है बच्चा लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है सही। अब क्वेश्चन नंबर 12 भी है किसी का डाउट बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 है किसी का डाउट, चलो ठीक है 13 में चलते हैं फिर। Question number 13. What is the wavelength of emitted when electron in hydrogen atom transition 4 से second? वाह, का गजब का क्वेश्चन है। क्या बेटा, सर वो यूनिट आर्मस्ट्रॉन्ग में अच्छा बेटा ठीक है ना, आप एंगस्ट्रॉन मत इसको ऐसे रख दो। आपको मुझे मैंने यूनिट थोड़े देखा बेटा आंसर पीछे, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉन में दिया है बेटा, यहाँ पे एंगस्ट्रॉन में कैसे देगा बेटा पर सेकंड, तुम भी ना जी। सर माइक्रोमीटर में दिया है।
तो माइक्रोमीटर में दिया, अच्छा इसका यूनिट, तो माइक्रोमीटर मतलब कितना होता है 10⁻⁻⁶, ठीक है ना। माइक्रोमीटर दिया है तो 10⁻⁻⁶ होगा। रख लेना बेटा, हमने बता दिया फॉर्मूला, ठीक है ना। हमको लगा एंगस्ट्रॉम तो उसके हिसाब से दिया था, अब उतना तो तुमको करना पड़ेगा ना जी। बेटा याद रखो करो, माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶, ठीक है। ये सब चीजें याद रखने वाली है आपको, फिजिक्स में पढ़ते हो ये सब, ठीक है ना। यूनिट और मेजरमेंट पढ़े हो ना, पहला या दूसरा ही चैप्टर रहता है फिजिक्स का, रहता है कि नहीं रहता बेटा। वहां सब ये सब कन्वर्जन दिए रहते हैं। लो क्वेश्चन 13, हाँ बेटा वहां पे हाइड्रोजन एटम का फॉर्मूला था 1/λ इक्वल टू क्या फॉर्मूला बेटा, RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। तो बेटा 1099 को उल्टा कर दिया 6678, जेड का वैल्यू हाइड्रोजन है तो 1, इलेक्ट्रॉन कौन से लेवल पे आ रहा है बेटा, सेकंड पे आ रहा है ना, और कहां से आ रहा है बेटा, 4th लेवल से। तो ये 1/λ है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा भाई, यहाँ का 4 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, सॉरी हाँ सही है, 16 में यहाँ पे कितना जाएगा 16, और यहाँ पर जाएगा कितना 4, तो 16 - 4 करो तो कितना आएगा जी 12. 12। तो ये 12 ऊपर था तो 12 नीचे जाएगा, 1/λ है ना, तो 109678 नीचे, ठीक है, 12 ऊपर, और यहाँ पे क्या होगा बेटा 16 × 4 आ जाएगा बेटा आंसर। ये आंसर किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि ये वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स है। तो बेटा कौन सा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, ये तो और भी सिंपल है बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का फॉर्मूला सीधा यूज करना था, सीधा सीधा। ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना तो क्या होगा जी, भाई इसको खतरे में लग रहा है तुम लोग का इस चैप्टर का, मतलब संडे वाला टेस्ट का हाल हमको लग रहा है कि बेहाल होने वाला है कुछ लोगों का। हाँ वैल्यू देख लेना बेटा, वही रखे कि नहीं रखे, चलो वही है वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 14 भी नहीं बना है, हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज, वाह गजब। बेटा इलेक्ट्रॉन कौन से लेवल पे है, 5th पे है, ठीक है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा, हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज of hydrogen atom if electron occupy 5th level, ठीक है ना बेटा, उसको 1 से कंपेयर करना है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करना, तो इलेक्ट्रॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बेटा, इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी पे भेजना था, डेल्टा इक्वल टू क्या था, अगर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो फॉर्मूला क्या था बेटा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देख लेना पर एटम पूछा है या पर मोल पूछा है, क्लियर है बेटा। ये 5th लेवल से चाहिए था ना बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ का चाहिए बेटा 5th, और फर्स्ट लेवल का आयनाइजेशन एनर्जी क्या है बेटा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, हाइड्रोजन का तो जेड का वैल्यू 1, ये 1, दोनों में कंपेरिजन कर लेना, ये 5th का है और ये 1 का है, ठीक है। ठीक है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला बता दिए हैं हमने, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है, बताएं कि नहीं बताएं बेटा, Yes, sir. बताया था। अच्छा नहीं बताया तो ये लिख लो बेटा फॉर्मूला, ठीक है ना। 15th बना है बेटा, चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 16, 2-3 क्वेश्चन एक साथ दे दिया, 2 क्वेश्चन क्या पूछा, रेडियस ऑफ 5th ऑर्बिट, नहीं बेटा ये 16 का सेकंड क्वेश्चन तो हमसे नहीं बनेगा, बड़ा तकलीफ वाला क्वेश्चन है। रेडियस का फॉर्मूला 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है,
लेकिन वो फॉर्मूला हमको यूज करने नहीं आएगा क्योंकि वहां पे n का वैल्यू 5 है। ठीक है ना बेटा, तो बना लोगे ना। द एनर्जी एसोसिएटेड विथ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। गजब। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फिफ्थ? हे भगवान, उठा लो हमको बेटा। ये क्वेश्चन को उठने लायक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 ही पढ़ा था, 15 पढ़े थे बेटा। देख लेते नहीं तो कोई बुरा ना मान जाए बेटा। फिफ्थ ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का एनर्जी पूछा है। ऐसा काहे अत्याचार कर रहे हो यार। ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो बताओ कितना दुख पहुंचेगा हमको। सीधा फॉर्मूला यूज करना है बेटा। जेड स्क्वायर अपॉन क्या है बेटा? एन स्क्वायर। किसमें है ये? जूल पर एटम। बेटा जेड का वैल्यू हाइड्रोजन है 1 रख दो मालिक। फिफ्थ लेवल में बोल रहा है क्या? ऐसे बोल रहा है ना। फिफ्थ में कहाँ बोल रहा है बेटा? कौन सा लेवल था बताओ ना जल्दी भाई। फिफ्थ। कौन सा लेवल का? हाँ फिफ्थ। 5 स्क्वायर 1 स्क्वायर। बताइए नहीं होगा जी सॉल्व। ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेगा दुख नहीं लगेगा हमको। अब ये एनर्जी का रेडियस का फॉर्मूला पूछ रहे हैं यार। 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन में डाउट होने लग गया ना बेटा, अभी ना 20 के बाद उससे खतरनाक क्वेश्चन पड़े हुए हैं। सीधा सीधा फॉर्मूला रखना है और सॉल्व करना है। फिफ्थ का रेडियस पूछा है। भविष्य खतरे में बेटा इस संडे का टेस्ट का कुछ लोगों का। क्वेश्चन नंबर 17 भी पूछ लिए हैं। वाह बहुत खुश हुए हम तो। बेटा बताओ बाल्मर सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहाँ से होगा बेटा? जहां पे एनर्जी हाई होता है तो वेवलेंथ छोटा होता है। बताया था बेटा था। वेव नंबर मतलब क्या पूछता है बेटा? 1/λ पूछता है। भारत जैसे क्या पूछता है बेटा क्वेश्चन? बताओ क्या पूछता है बेटा क्वेश्चन? 1/λ मतलब वेव नंबर क्या होता है बेटा? RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बाल्मर बोल रहा है मतलब n1 का वैल्यू कितना लेना है बेटा? 2 और n2 क्या लोगे बेटा? जहां पे एनर्जी कम होना चाहिए। n = 2 n = 3 और n = इन्फिनिटी। इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? इन्फिनिटी से 2 पे आएगा या 3 से 2 पे आएगा? मुझे ये बताओ। एनर्जी किसका ज्यादा गैप दिख रहा है? ये एनर्जी है इन्फिनिटी वाला बड़ा है, ये थर्ड से 2 में आ रहा है। तो बेटा ये एनर्जी छोटा है तो एनर्जी छोटा है तो वेवलेंथ क्या होगा? बड़ा होगा कि नहीं होगा बेटा? तो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? 3 से आएगा। ज्यादा गैप ज्यादा एनर्जी। ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और ऑर्डर ऑफ एनर्जी लाइमन बार्मर पासन या एनी सीरीज नोट करवाया गया ना बेटा कॉपी में। तो वहां से क्वेश्चन था। n1 तो 2 है, बाल्मर बोला है। n2 का वैल्यू बस था, फाइंड आउट करना था यहाँ पे। तो समझ में आया बेटा n2 कैसे फाइंड आउट करते हैं? एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला है तो लो एनर्जी वाला सीरीज। इलेक्ट्रॉन जब 3 से सेकेंड में आएगा तो लो एनर्जी होगा और एनर्जी लो होगा तो वेवलेंथ क्या होगा? ज्यादा। तो R का वैल्यू रखो, Z का वैल्यू पता चल गया बेटा। हाइड्रोजन है तो 1, N1 का वैल्यू 2, N2 का वैल्यू 3। तो सॉल्व कर लेना बेटा ये क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 भी पूछा ही गया है। रिक्वायर्ड टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम, व्हाट इज द एनर्जी इन जूल रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट? वेवलेंथ बेटा एनर्जी डिफरेंस पूछा है डायरेक्टली क्वेश्चन। कितना एनर्जी देंगे, कितना रुपया देगा तो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट लेवल से छोड़कर फिफ्थ लेवल में जाके काम करेगा। तो डेल्टा ई का वैल्यू क्या है बेटा? पूछा है 2.17 के रेस्पेक्ट में बताना है। 10⁻18 जेड स्क्वायर क्या फॉर्मूला बेटा? n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर
n1 का वैल्यू क्या है बेटा, क्वेश्चन में बोला है 1, इलेक्ट्रॉन को भेजना है 5th पे, सीधा वैल्यू रखो, सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। बस एक बच्चे ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है भाई, एक दो क्वेश्चन थे जैसे यूनिट पता ही नहीं चल रहा था, क्वांटम पर सेकेंड, ठीक है ना, चलो 25 वॉट वाला भी नहीं बना तो समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी हाइड्रोजन जो भी है, कैलकुलेट द रिमूवल एनर्जी, remove an electron completely from second orbit. What is the longest wavelength of light in centimeter that can use all this transition? तो बेटा पहले तो ये एटम है, छोटा बना लेते हैं तरीक। इलेक्ट्रॉन कहाँ कौन सी जगह पे बैठा हुआ है बेटा, n1 लेवल है और एक n2। इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा हुआ है, n2। बाहर निकाल देना इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पूरा एटम से, तो इलेक्ट्रॉन को 3rd लेवल पे भेजेंगे या इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पे भेजेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजा जाएगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो infinity, इन्फिनिटी। तो उस समय आंसर एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया बेटा, जूल में शायद दिया तो 2.17 इंटू 10 टू द पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन 1 एन स्क्वायर। तो बेटा n का वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे, ठीक है ना, यही फॉर्मूला बनता है ना, यहाँ पे 2.17 का एक वैल्यू और रखते थे तो ये बनता था 1/n2 स्क्वायर, इसका इन्फिनिटी रखते थे तो ये वैल्यू हट जाता था, तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाता था जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर लेना। तो इलेक्ट्रॉन कौन से लेवल पे, ये तो यहाँ पे 2 रखना था, हाइड्रोजन है तो 1, तो आंसर आ जाएगा जूल पर एटम में। पीछे देख लेना आंसर की जो है जूल पर मोल है या जूल पर एटम है, पर एटम है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, पहला पढ़ाओ। सेकेंड, इसी इलेक्ट्रॉन को, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को 3rd में भेजा जा रहा है और इन्फिनिटी में भेजा जा रहा है, तो एनर्जी कौन सा ज्यादा हाई होगा बेटा, 3 to infinity या 2 to 3? 3 to ज्यादा गैप नहीं, 2 से 3 इन्फिनिटी, हाँ मतलब हम गलत बोल दिए, 2 से इन्फिनिटी में ज्यादा एनर्जी लगेगा या फिर 2 से 3 में ज्यादा एनर्जी लगेगा, 2 to infinity. हाँ तो एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ क्या बेटा, कम, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा बेटा, 2 to 3. 2 to 3, हाँ इलेक्ट्रॉन गोज टू 2 to 3, मतलब n1 हमारा 2 और n2 कितना होगा बेटा, 3। क्लियर है, तो निकल जाएगा यहाँ का भी एनर्जी बच्चा लोग। कर लोगे ना बेटा फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 19, वेलोसिटी दिया है बेटा, कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेलोसिटी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन पता ही है तुम लोग को, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ाया ना बेटा, तो बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चा लोग सॉल्व, मतलब सॉल्व हो जाएगा अब। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था बेटा, सब सॉल्व जाना चाहिए था। चलो 2-3 क्वेश्चन में दिक्कत होता है, फिर भी हो जाता। क्लियर है बेटा, और बेटा वहां पे एनर्जी ना, इसका तो पूछा ही नहीं है, उसी ट्रांजिशन का पूछा है क्वेश्चन में, देखो रीड नहीं किया था हमने बड़ा से, इसी का वेवलेंथ पूछा है बेटा, यही ट्रांजिशन का। तो ये ट्रांजिशन एनर्जी निकल गया बेटा, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, मान लो यहाँ से वैल्यू आया x, तो इक्वल टू होता है एस सी बाई लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू निकाल लेना बेटा एस सी बाई
एनर्जी, एनर्जी का वैल्यू कितना है, x जो भी है ये, ठीक है। कल का क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड होगा बेटा, ठीक है ना, आज अच्छे से सॉल्व कर लेना सब कोई। तो कर लोगे बच्चा सब कोई बढ़िया से सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, 21 to 40। यहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ करने वाले क्वेश्चन होंगे बेटा, लेकिन क्वेश्चन को बार बार रीड करना, नहीं समझ में आया तो कॉपी का पेज पलटाना, गूगल में सर्च मत करना, ठीक है। तो बाय बच्चा लोग। Bye sir, thank you Thank you, sir. sir. Thank you, sir. तुम बेटा